गौतम गंभीर के बिना अगर हम नारायण का रिकॉर्ड देखें तो उतना कुछ खास इकोनॉमी बॉलर है, बस रन नहीं देता है वो बंदा, आके 4 ओवर कब खत्म कर देगा पता नहीं चलेगा। बैटिंग में पता नहीं वो गौतम गंभीर क्या कुछ मंत्र दिया है उनको। एज अ कैप्टन केएल राहुल इज अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर केकेआर और एज अ बैट्समैन भी परफेक्ट ऑप्शन है, बट आई एम लाइक द ट्रेड विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव हर्ड रूमर्स दैट दिल्ली इज आस्किंग फॉर रिंकू और रघुवंशी। सी अ प्लेयर लाइक रिंकू सिंह अभी वो सिर्फ पानी पिला रहे हैं, इंडियन टीम हो या फिर केकेआर की पानी पिला रहे या सब्स्टिट्यूट फील्डिंग। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द आईपीएल ट्रेड रूमर्स। आईपीएल ऑक्शन आ रहा है 13 दिसंबर से 15 दिसंबर की टेंटेटिव डेट्स हैं एंड उससे पहले कुछ प्लेयर्स रिलीज हो जाएंगे टीम से, कुछ को ट्रेड किया जाएगा। एंड फर्स्ट प्लेयर दैट विल टॉक अबाउट इज, एक मैंने रूमर पढ़ी थी दैट केएल राहुल को ट्रेड के लिए मांगा था केकेआर ने, बिकॉज ऑब्वियसली द रीज़न इज़ कि उनके जो कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे इन द लास्ट सीजन ही डिडंट डू वेरी वेल। उनका रिकॉर्ड भी एज अ कैप्टन अच्छा नहीं था, हालांकि केकेआर ने उन पर ट्रस्ट किया एंड बाकी के कई प्लेयर्स भी जिनको हाई प्राइस पे लिया था वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए एंड मे बी दे आर लुकिंग फॉर अ कैप्टन क्योंकि ऑलरेडी एक कैप्टनसी वैक्यूम है। हाँ, जैसे आपने बोला वैसे ही मस्ट नीडेड कैप्टन वाला सिचुएशन है केकेआर के लिए और एज अ कैप्टन भी केएल राहुल इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर केकेआर और एज अ बैट्समैन भी परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि लास्ट ईयर सभी ने देखा ही था, भले ही दिल्ली एंड में जाके फुस हो गई थोड़ी सी, बाकी पर केएल राहुल ने तो 500 प्लस रन मारी दिए थे, 150 का स्ट्राइक रेट था, 50 प्लस एवरेज थी, तो एज अ बैट्समैन भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा केकेआर में क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था केकेआर हर मैच में बैटिंग में कोलैप्स हुई है मैक्सिमम मैचेस में। बट आई एम लाइक द ट्रेड विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव हर्ड रूमर्स दैट दिल्ली इज आस्किंग फॉर रिंकू और रघुवंशी। तीन कंडीशंस रखी थी। पहली थी डायरेक्ट स्वैप विथ सुनील नारायण, दूसरा था अंकुरिश रघुवंशी प्लस रिंकू सिंह एंड तीसरा था अंकुरिश रघुवंशी प्लस हर्षित राणा, राइट। एंड आई डोंट थिंक तीनों में एग्री करेगा, लाइक बिकॉज डीसी वांटेड अ प्लेयर जो केएल राहुल के स्टेचर का हो, बिकॉज इफ यू लुक एट लाइक यू डिस्कस दैट राहुल एज अ बैटर इज अ प्योर परफॉर्मर व्हेन इट कम्स टू आईपीएल। हर आईपीएल सीजन में वो 500 प्लस रन बना देते हैं। सुरेश रैना है, आई मीन कुछ उन पे क्रिटिसिज्म होता है कि उनकी स्ट्राइक रेट कम है, राइट। कई बार वो स्लो खेलते हैं, बट आई बिलीव वो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। कई बार थिंग्स गो इन योर फेवर, कई बार नहीं होती है, मतलब एक इनिंग्स बनाना चाहते हो और आप आउट हो जाते हो, पर पूरे सीजन में आप एक रिलायबल प्लेयर एक्सपेक्ट करते हो तो वो परफेक्ट एग्जांपल है। जब आपके पास हर मैच में 200 नहीं बनेंगे, राइट। इफ यू हैव अ टारगेट ऑफ 160 180 की अगर पिच है तो केएल राहुल इज अ परफेक्ट बैटर एंड सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि भाई कोई अच्छे बैट्समैन थे। हालांकि ये भी अभी क्लियर नहीं है कि ना किसने बोला है, बट आई गेस डीसी के साइड से ज़्यादा होगा बिकॉज लाइक आई सेड सुनील नारायण हैज़ 1 or 2 year लेफ्ट इन हिम, लाइक वो ज़्यादा खेलेंगे। एट वन मोमेंट आई स्टिल थिंक के सुनील नारायण तो दे सकते हैं केकेआर क्योंकि उनको पता है अभी देख विदाउट जीजी नारायण इज जस्ट इकोनॉमी बॉलर, ओके, जो रन नहीं देगा, ऐसा है केकेआर के लिए। बाकी अगर जीजी होते अभी साथ में तो चलो नारायण को, मतलब वो अब इस ऐसा भी सोच लेते कि चल भाई राणा भी दिया, रघुवंशी भी दिया, नारायण को रखेंगे, पर ऐसी सिचुएशन है। मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़ी कि रसल को भी भेज दो साथ साथ में। तो मतलब हमने पॉडकास्ट के पहले भी बात किया था कि आई गेस रसल और नारायण का एक आखिरी सीजन ही लग रहा है मे मेरे बी को। एक सीजन था, चलो ये सीजन नहीं तो 2027 तक, बिकॉज उनके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है नाइट राइडर्स के साथ जो उनकी दूसरी टीम्स खेल रही है बाकी लीग्स में, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो मे बी उस वजह से शायद वो अभी नहीं ट्रेड आई टोटली अग्री, पर वो पोलार्ड जैसा सिनेरियो हो जाएगा कि नारायण वहाँ पे दूसरी लीग्स में खेलेंगे और केकेआर में बॉलिंग कोच बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये भी हो सकता है, हो भी सकता है बिकॉज बट लाइक यू सेड कि गौतम गंभीर के बिना अगर हम नारायण का रिकॉर्ड देखें तो उतना कुछ खास इकोनॉमी बॉलर है, बस रन नहीं देता है वो बंदा, आके 4 ओवर कब खत्म कर देगा पता नहीं चलेगा। बैटिंग में पता नहीं वो गौतम गंभीर क्या कुछ मंत्र दिया है उनको जो वो शायद यूज कर लेते हैं। एंड इवन अंकुरिश रघुवंशी को भी मांगा था, बट अंकुरिश रघुवंशी आई गेस अगेन ही इज अ यंग प्लेयर जो इतना एक्सपीरियंस लेके नहीं आते हैं टीम में, राइट। बट अगेन अभी जब अभिषेक नायर इज द हेड कोच ऑफ द केकेआर टीम, आई डोंट थिंक ही लेट हिम गो, या बिकॉज़ उन्होंने बचपन से ट्रेन किया है रघुवंशी को एंड ही इज वन ऑफ हिज फेवरेट प्लेयर्स, सो एंड एनीवेज हाँ या एग्जैक्टली, एंड एनीवेज रघुवंशी, रिंकू और राणा ले लो, ऐसे भी प्रोजेक्ट है केकेआर के, मतलब दे आर लाइक अभी और जिस सिचुएशन में अभी राणा, रिंकू, ये सभी, वरुण चक्रवर्ती, ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती ट्रेड में कहीं नहीं है, पर वो सभी क्या है कि अभी इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो वो ब्रांडिंग भी है केकेआर का एक, समझ में आ रहा है अगर आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तो वो बहुत मुश्किल है। और आपने जो बोला अभिषेक नायर का, वही सीन लास्ट ईयर हुआ था कि वेंकी के कोच, एमपी के कोच वॉज चंद्रकांत पंडित एंड ही वॉज ऑल्सो केकेआर कोच, तो वेंकी को बैक किया, तो इस बार भी रघुवंशी को बैक करेंगे अभिषेक नायर, ऐसा मेरे को फील नहीं। हो बट रहा है। एक चीज़ ये भी है कि अगर वेंकटेश अय्यर ने थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन जितना परफॉर्म किया होता लास्ट सीजन में
तो आई गेस वो रघुवंशी को शायद जाने दे सकते थे, बिकॉज उनके पास एक इंडियन प्लेयर था जो उनको टीम को एक बैकिंग दे सकता था, लेकिन वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था, एंड सो दैट्स वाई उनका भी पोजीशन अभी टीम में कोई फिक्स नहीं है. Exactly. दैट इज वाई मे बी केकेआर विल ट्राई टू बैक अ प्लेयर लाइक रघुवंशी. अगेन एक चीज़ ये भी है दैट आई मे बी रिंकू सिंह कैन हैव अ न्यू टीम, बिकॉज रिंकू सिंह अगर हम देखें केकेआर में तो पिछले 2-3 सीजन से इतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको प्रमोट भी किया है नंबर 5 पे, बिकॉज एंड कई बार उनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती केकेआर में. सी अ प्लेयर लाइक रिंकू सिंह अभी वो सिर्फ पानी पिला रहे हैं, इंडियन टीम हो या फिर केकेआर की पानी पिला रहे हैं या सब्स्टिट्यूट फील्डिंग. भाई मेरे को तो बहुत वो प्लेयर मेरे मतलब अलग ही लेवल का मतलब player जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट 170-180 के आसपास इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल में भी उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, बट उनको एक जगह फिक्स नहीं मिल रही है. मैंने पिछले सीजन में भी देखा, उसके पहले के 2 सीजन में भी देखा, रिंकू सिंह कभी 5 नंबर पे आते हैं, कभी 7 नंबर पे आते हैं, कभी 6 नंबर पे आते कभी हैं, जल्दी भी आ जाते कभी उनकी बैटिंग ही नहीं आती कुछ मैचेस में. तो सो प्लेयर लाइक रिंकू कैन हैव अ गुड पोजीशन. फॉर एग्जांपल अक्षर पटेल, जैसे अक्षर पटेल को डीसी ने पिछले सीजन नंबर 5 पे प्रमोट कर दिया था, लाइक मोस्ट ऑफ द मैचेस, ऐसा नहीं कि हर मैच में, बट मोस्ट ऑफ द मैचेस अक्षर पटेल वाज कमिंग इन नंबर 5. अब जब अक्षर पटेल आके नंबर 5 पे बैटिंग कर सकते हैं, तो प्लेयर लाइक रिंकू सिंह ऑल्सो डिजर्व्स अ chance, स्पॉट of course. एट नंबर 5 इन एनी ऑफ द टीम्स.